चाहता है कि बिहार आगे बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े, स्टैटिस्टिक्स भी मैंने आपको बताए, 15% से भी बढ़ते हैं तो भी पलायन को तब तक नहीं रोक पाएंगे जब तक। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। आज भागलपुर जिला लेट्स इंस्पायर बिहार के फाउंडर विकास वैभव भागलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे थे। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कई अहम जानकारियां दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बिहार में लोग यहां से पलायन कर रहे हैं, उनको हम लोगों को रोकने का प्रयास करना होगा। यहाँ की प्रत्येक व्यक्ति की आय 5,000 मात्र है और दूसरे स्टेट में इनसे कई गुना एक व्यक्ति की आय बताई गई। यहाँ तक कि उनके द्वारा बताया गया, आज लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर के यहाँ पे भागलपुर सर्किट हाउस पहुँचे थे। यहाँ से उनका तिलका मांझी TNV कॉलेज में उनका कार्यक्रम है। उसके बाद कई कार्यक्रम उनके भागलपुर ज़िला में हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिस प्रकार बिहार में लगातार लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, ये सोचने की बात है और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जब उनसे यह पूछा गया कि सर, जिस प्रकार से आपके ऊपर यूथ नवयुवक विश्वास कर रहे हैं और आपसे जुड़ रहे हैं और लोगों का, नवयुवकों का यह मांग है कि विकास वैभव भी राजनीति में क्या एंट्री लेंगे, तो उनके द्वारा साफ बताया गया कि यह अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिसमें लोग यहाँ के जाति पाति से ऊपर उठकर सही लोगों को, जिससे बिहार और बिहार वासियों की विकास के लिए समर्पित हो, अच्छे लोग हों। आइए सुनवाते हैं विकास वैभव, जो लेट्स इंस्पायर बिहार के जो फाउंडर हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनकी सारी बातों को आप सुने। जानते हैं पिछले 4 वर्षों से लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में शनिवार रविवार जो भी अवकाश का दिन है, बिहार के अलग अलग ज़िलों में भ्रमण करता रहा हूँ। इसी क्रम में आज भागलपुर में हूँ। भागलपुर से एक विशेष लगाव इसलिए भी है चूँकि करियर का प्रारंभ यहीं से हुआ और बाद में DIG के रूप में भी यहाँ पर सेवा देने का अवसर मिला। सभी गाँवों में, पूरे क्षेत्र में लोगों से जुड़ाव आज भी बना हुआ है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भागलपुर में लेट्स इंस्पायर बिहार में जहाँ निःशुल्क शिक्षण का भी पहला एक प्रकल्प खोलने का प्रयास किया गया था 2022 में, जब मैं मई माह में यहाँ पर आया था। TNV कॉलेज भागलपुर पहला महाविद्यालय है पूरे बिहार में जहाँ इस अभियान के अंतर्गत उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए एक विशेष 1 माह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज उसी का समापन है। इस पूरे अभियान की दृष्टि यही है कि हमारे यूथ बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की ओर जाएं, उद्यमिता की ओर बढ़ें, जिससे कि और लोग भी प्रेरित हों। एक ऐसा इकोसिस्टम हम बना सकें जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हमारे यूथ जॉब क्रिएटर्स बन के कर सकें और बिहार में जो पलायन की समस्या है उसके लिए एक बड़ी क्रांति उद्यमिता की हम लोग ला सकें। लक्ष्य भी बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक एक विकसित बिहार का निर्माण। और अभी जो लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं, 2028 तक हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो इस अभियान के माध्यम से। इसमें सभी महाविद्यालयों का सहयोग हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला महाविद्यालय TNV कॉलेज है, इसके लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि बहुत हृदय के समीप भागलपुर से ही इसका प्रारंभ हो रहा है और बिहार के सभी महाविद्यालयों से सहयोग मिलेगा, ऐसी आकांक्षा भी है, अपेक्षा भी है। सबसे विमर्श भी हुआ है, चर्चा भी चल रही है और शीघ्र ही जिस प्रकार से जमुई में हम लोगों ने स्टार्टअप समिट किया, इससे पहले पटना, मुंबई या दिल्ली में कर रहे थे। बिहार के हर जिले में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको जोड़ते हुए स्टार्टअप समिट्स का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। इस माह नवादा में 18 मई को स्टार्टअप समिट है और अनेक कार्यक्रम इस अभियान में चल रहे हैं, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि गार्गी पाठशाला के 3 वर्ष पूरे हुए। बिहार में अभी 26 निःशुल्क शिक्षा केंद्र 14 जिलों में चल रहे हैं, जिसमें से 21 10 जिलों में महिलाओं के द्वारा संचालित है। बड़ी संख्या में आज लोग जुड़कर अभियान को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 2 लाख लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं और 15,000 महिलाएँ, विदुषी महिलाएँ इस अभियान को आज गति दे रही हैं। भागलपुर में भी महिलाओं का जो अध्याय है, गार्गी अध्याय, उसमें महिलाएं जुड़ी हैं लेकिन अभी संख्या बहुत कम है। तो आज हम लोग एक विमर्श, एक संवाद महिलाओं के साथ भी करेंगे कि कैसे अधिक से अधिक महिलाओं को हर प्रखंड में बिहार के भविष्य निर्माण के इस अभियान में जोड़ा जा सके। नवयुवक जिस तरह से आपके पीछे है सर, नवयुवक का लगातार मांग जो है, क्या राजनीति में आपकी एंट्री होगी? देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ मैं सदैव कहता रहा हूँ, पहले भी
2024 से पहले भी लोग पूछ रहे थे, आज भी पूछते हैं। राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ लोग आने चाहिए, समाज को इसका सदैव स्वागत करना चाहिए। लेकिन बिहार की जो परिस्थिति है और जो हमारा स्वप्न है एक विकसित बिहार का, यदि कुछ अच्छे और निस्वार्थ लोग राजनीति में आज की परिस्थिति में आते भी हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। कारण कि हमारा समाज जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों में इस प्रकार खंड खंड में बटा है, उलझा हुआ है कि कुछ व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आवश्यकता एक बड़े सामाजिक क्रांति की, शैक्षणिक क्रांति की और सांस्कृतिक चेतना की पूरे बिहार में, जिसका आधार अपना ही बिहार का इतिहास हो, विरासत हो। और इसीलिए अभी कोई राजनीति में आने का मेरे मन में तो कोई उस प्रकार का विचार है ही नहीं, जब तक समाज में एक व्यापक परिवर्तन मुझे दिखता नहीं। यदि ऐसा लगता तो शायद राजनीति में आने वाला पहला व्यक्ति मैं ही हूँ। लेकिन जब तक बिहार में एक बड़ा परिवर्तन नहीं हो, जिसके लिए पिछले 4 वर्षों से हर जो भी समय मुझे मिलता है मैं भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और मुझे एक सुखद अनुभूति इसलिए होती है कि लाखों की संख्या में आज लोग अभियान के साथ जुड़े हैं, विद्यालय भी जुड़े हैं, महाविद्यालय भी जुड़े हैं, क्योंकि एक सामाजिक अभियान है। इसका लक्ष्य कोई चुनाव जीतना नहीं है, इसका लक्ष्य है बिहार कैसे उज्जवल हो, इसकी तैयारी करना। परिस्थिति बड़ी कठिन है। बिहार को यदि हम देखें तो आज 14 करोड़ बिहार की जनसंख्या में 9 करोड़ की आयु 30 से कम है। यदि हम सोचें कि इतनी बड़ी संख्या में पलायन कैसे रुकेगा, आज छोटे से रोजगार के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, शिक्षा तो छोड़ दीजिए, कोचिंग तक के लिए लोग बाहर जाते हैं। एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि 9 करोड़ जो जनसंख्या हमारी 30 वर्ष से कम है, इसको अगले 2 दशकों में यदि बिहार में ही रोजगार देना है और सुनिश्चित करना कि इसका पलायन नहीं हो, तो हमें वर्तमान की जो स्टैटिस्टिक्स उसको समझना होगा। आज सुखद बात यह है कि बिहार लगभग 14.5% के दर से आगे बढ़ रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए 5% का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बिहार की दुर्दशा ऐसी है कि आज हम सबसे इतने पिछड़ चुके हैं। यदि पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो हम केवल 5,000 एक व्यक्ति को प्रति माह कमाते हुए पाते हैं, जबकि सिक्किम में 48,000 है, दिल्ली में 38,000 है, तेलंगाना में 29,000 है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल में 23,000। भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं जो बिहार से पीछे हो। अब यदि हम थोड़ी सी गणित लगा दें तो अगर आज की जो बिहार जिस दर से विकसित हो रहा है 14.5%, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इतना अच्छा होते हुए भी यदि 14.5 नहीं 15% के दर से भी हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 5 वर्ष बाद एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी 10,000 रुपये, और 1 दशक बाद केवल 20,000 रुपये। अब देख पाएंगे कि जितने भारत के अधिकांश राज्य हैं, यदि 10 साल भी हम बिहार को 15% से विकसित कर पाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही असंभव सा कार्य है, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से हम बटे हुए हैं, यदि नेतृत्व का चयन करना हो किसी व्यक्ति को तो ये नहीं देखता कि व्यक्ति योग्य है कि नहीं, उसके मन में एक ही भाव होता है कि व्यक्ति मेरे जाति का है कि नहीं। तो ऐसे समाज में यदि हमको बढ़ना है, वो भी 15% से बढ़ते हैं तो भी 10 साल बाद बाकी राज्यों से हम पीछे ही रहेंगे। आज यदि व्यक्ति बिहार में 5,000 कमाता है और दिल्ली में 38,000 कमाता है, तो निश्चित सी बात है व्यक्ति दिल्ली की ओर आकर्षित होगा। पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि बिहार में जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक ऐसी क्रांति आ सके जिससे कि हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़े, और ये तभी संभव है जब लोगों का सहयोग मिलेगा। जाति, संप्रदाय, इन बंधनों से ऊपर उठकर लोग बिहार के लिए सोचेंगे, सही विजन के साथ उद्यमिता की क्रांति के लिए प्रयास करेंगे, और इसमें सभी का सहयोग चाहिए। इसलिए एक व्यापक बृहत अभियान में जो सामाजिक है, बिहार के हित में है, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, सभी का सहयोग चाहता हूँ। भागलपुर में हूँ, भागलपुर वासियों से विशेष स्नेह है, प्रसन्नता है कि टीएनबी कॉलेज ने इसको एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, जिसमें कि अनेक युवाओं को आज ट्रेनिंग दी गई है। हमारी आकांक्षा है कि अनेक युवा इसमें आगे नेतृत्व करें, कुछ नए स्टार्टअप्स लगाएं, और समाज से भी आकांक्षा है कि लोग इसमें उनका सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, जब भी आवश्यक हो उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। भागलपुर वासियों के लिए कुछ संदेश? देखिए, भागलपुर वासियों से तो जुड़ा सदैव बना रहा है। इस अभियान को और शक्ति दें, क्योंकि अभियान किसी विकास वैभव का नहीं, बिहार के ही संदेशों को लेकर चल रहा हूँ। कहता रहा हूँ कि बिहार प्राचीन काल में यदि अग्रणी था तो कारण हमारे पूर्वजों की दृष्टि थी। जातियाँ उस प्राचीन बिहार में भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद रहा होता जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं, तो मगध में कभी नंद वंश का उदय तो होता ही नहीं। सबसे निम्न वर्ग वाले व्यक्ति शासक बन सके, हमारे पूर्वजों की महानता थी। ऐसा जातिवाद होता तो आचार्य चाणक्य भी शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद रहा होता तो वैशाली तो कभी स्थापना हो ही नहीं सकती थी। 7,707 गणराजा अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जातियों से मिलकर अपने गणाधिपति का चयन करते थे। ये हमारा इतिहास है जो बताता है कैसे हम व्यक्ति को व्यक्ति से हर भेदभाव से परे
जोड़ना सीख चुके थे उस प्राचीन काल में। महिलाओं की बात करें तो गार्गी प्रतिनिधि हैं उन प्राचीन महिलाओं के विचार की, जो सबसे बड़े विद्वान को भी चुनौती देने की क्षमता रखती थी। तो आज बिहार की महिलाओं को तो पूरे राष्ट्र का नहीं, पूरे विश्व का मार्गदर्शन इसलिए करना चाहिए कि प्राचीन काल में जब कल्पना नहीं थी हम कर रहे थे, तो बहुत स्पष्ट सी बात है, तब यदि कर सकते थे। भागलपुर में चंपानगर के अवशेष हैं, जिसको बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा। मैं तो बड़ा प्रेरित होता हूँ जब सुनता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे चंपा के नाम से वियतनाम 1500 वर्षों तक जाना गया। ऐसी अद्भुत प्रेरणा जिस भूमि में विद्यमान हो, जिस विक्रमशिला के एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए पूरे तिब्बत के लोगों ने 1000 साल पहले सोना दान दिया हो, उस भूमि को आगे देखने की आवश्यकता है। इसलिए प्राचीन काल में ही जो हम अर्जित कर चुके थे, उससे बहुत आगे तब बढ़ सकेंगे जब उन भावों को लेकर हम चल सकेंगे। उसी प्राचीन दृष्टि को लेकर चलना है। ये कोई मेरा अभियान नहीं है, हर बिहारवासी चाहता है कि बिहार आगे बढ़े, लेकिन कैसे बढ़े। स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया, 15% से भी बढ़ते हैं तो भी पलायन को तब तक नहीं रोक पाएंगे जब तक एक बड़ी क्रांति नहीं लाते, और इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। इसमें केवल एक व्यक्ति, एक अभियान नहीं, हर गांव के हर जन को जोड़ना होगा। और इसी प्रयास में इसलिए लगे हैं क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो इस अभियान में हर प्रखंड में, हर पंचायत में अच्छे लोगों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं। पिछले दिनों पटना के बापू सभागार में भी कार्यक्रम हुआ था। भागलपुर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे, और पूरे बिहार से हज़ारों लोग, लगभग 10,000 से अधिक तो उसकी संख्या अनुमानित थी, जिन लोगों ने संकल्प लिया कि हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अंशदान करेंगे। हर जाति, हर संप्रदाय के व्यक्ति थे, लेकिन कोई अपने जाति या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। यही नए बिहार की श्रृंखला का निर्माण करेगी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। प्राचीन वेदांत के संदेशों को लेकर हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं।